गांव में हमारी मौजूदगी है। देव नाम के शख्स का यहां पर एक मर्डर कर दिया जाता है और आरोपी बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है। सच्चाई उसके यही है, उसने चक्कू मारा, चक्कू मारने के बाद मर्डर कर दिया उसने। उसको पकड़ो, पकड़ के साले को अंदर डाल दो, जान संभाल दो, कुछ भी करो। ऐसे करके खूंखार बन गया। समझिए ये देख फिल्मों के अंदर ही दिखाया जाता है। ये तो खूंखार बनते चले जाएंगे। जिसने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिए, क्या कर लेगा उसको? मतलब ऐसे बंदों का इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 हो चुके हैं और रात में भी हुआ है। बेशक अभी किसी को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मगर पांडवनगर गणेश कचौड़ी के पास हुआ है और मर्डर कहने वाले यही कह रहे हैं कि सेम बंदे ने किया है। चल रहा था अभी तो कुछ दिन पहले देखा होगा आपने भी कि भाई कुत्ते इनको पकड़ो, कुत्ते इनको नसबंदी करो, फेंक दो जाकर। मतलब ठीक है, कुत्ते के लिए कानून बन रहा है, इंसानों के लिए कानून नहीं है। मतलब वो सारा काम मतलब कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बावजूद भी खुला छोड़ दो उसको। मतलब ये कानून नहीं है। एक कुत्ता काट ले तो उसके लिए कानून है? कौन सा किताब में लिखा है? समझिए गांव में हमारी मौजूदगी है। देव नाम के शख्स का यहां पर एक मर्डर कर दिया जाता है और आरोपी बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है। लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस आरोपी ने ये मर्डर किया है वो पहले भी 4-5 क्राइम इस तरह के कर चुका है। यहाँ पीछे परिवार में हम खड़े हैं, आप पीछे का माहौल देख रहे हैं। परिवार कितना शोकाकुल है, कितने इनके अंदर देखिए दुख का माहौल है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या रिएक्शन दें। पूरा ये मोहल्ला इस समय आक्रोशित है। पूरा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा गुस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है दिल्ली में आए दिन जो नाबालिग के नाम पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें नाबालिग छूटते जा रहे हैं। ये थोड़ा बताएंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेजपाल है। अच्छा, जो ये घटना हुई है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? भाई ये हमारा भाई है, चाचा का लड़का है और ये कल अपने घर से बाहर निकला था। निकलने के बाद में वो बदमाश है, वो तो बदमाश टाइप का है ही है। वो पहले भी एक कत्ल कर चुका है। उसकी जो आरोपी है वो पहले भी एक कत्ल कर चुका है, 2 बार मतलब वाक़या कर भी चुका है। एक हमारे यहाँ संजय पार्क में भी हुआ था अभी कोई 15 दिन पहले की बात है कि उसने ये लक्ष्मण है मतलब उसके लड़के को उसने मतलब चाकू मतलब मारने की कोशिश करी, उससे बच गया था। और रात उसने जो चाकू मारा। लेकिन जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो फेक न्यूज़ है। जो न्यूज़ दिखाई है ना आज जो चल रही है न्यूज़, फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसके यही है, उसने चक्कू मारा, चक्कू मारने के बाद मर्डर कर दिया उसने। और बताया जा रहा है कि देव नाम का, हाँ देव नाम का लड़का है जिसकी हत्या हुई है। हाँ हत्या करी उसकी। तो उसमें जो बता रहे आप, जो आरोपी का नाम ले रहे हैं वो बता रहे हैं आप हिस्ट्री शीटर है, पहले भी इस तरह हाँ पहले भी वो 1 साल 2 महीना हो चुके हैं उसको। और उसने पहले भी कत्ल करा यहाँ जो तुम्हारे राम समोसा वाला, ये मार्केट के अंदर है। सिर्फ एक जरा सी बात के पीछे उसने क्या फ़ोन लिया था, जो आज भी न्यूज़ में देख लो। अभी भी थोड़ी देर पहले, कोई 15-20 मिनट पहले मैंने न्यूज़ देखी है, तो उसमें यही दिखाया कि भाई महावीर ने न्यूज़ में ये पार्टी ना देने पे उसका अंदर दोस्त का कत्ल कर दिया। ये तो 1 साल पहले की थी। लेकिन रात का क्या दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। इस तरह की घटनाएं देखिए दिल्ली में आम है, छोटी बात पे चाकू चल जाना। लेकिन मतलब अब पुलिस ने क्या छोड़ दिया, मतलब नाबालिग है। एक बात बताओ कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि कोई भी अभी नाबालिग है तो उसको कत्ल करा छोड़ दिया जाए उसको? मतलब नहीं, जब उसने पहले भी इस तरह के अपराध किए हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नाबालिग होने के नाते कार्रवाई हुई, उसके बाद बंद कर लिया। बंद करने के बाद बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में छोड़ दिया सांड, जैसे कहते हैं खुला सांड। ये फिल्मों के अंदर चल रहा है, रियली में नहीं चल रहा। मतलब तो क्या कहना चाहेंगे कि जो नाबालिग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनके लिए सजा? उसको पकड़ो, पकड़ के साले को अंदर डाल दो, जान संभाल दो, कुछ भी करो। ऐसे करके खूंखार बन गया। मतलब ये देख फिल्मों के अंदर ही दिखाया जाता है। ये तो खूंखार बनते चले जाएंगे। जिसने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिए, क्या कर लेगा उसको? मतलब वो तो समाज के लिए कीड़े बन चुके हैं एक किस्म के, उसको क्या करो? ये बताइए कि देखो देव को न्याय मिले, इसके लिए आप सरकार से, प्रशासन से क्या कहना? तो ये चाहते हैं कि उसको लड़के को पकड़ा जाए। उसके माँ बाप को पकड़ा जाए। उसका भाई है, उसके जो ताऊ का जो लड़का है वो भी एक मतलब क्राइम से समझिए। आप ये कहना चाहते हैं कि नाबालिग अगर कोई क्राइम करता है तो उनके माँ बाप को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? जी हाँ, उनको मिलनी चाहिए। तो क्यों उसको नवा दबा के भेज दिया जाए? समझिए अगर माँ बाप इतने थे, पक्के थे वो, तो माँ बाप पकड़ के उसको लेके जाते उसको।
क्यों लेके नहीं गए उसको जी? और एक केस नहीं 5 केस हो चुके हैं। क्यों लेके नहीं गए उसको? एक केस नहीं हुआ 5 हो ये चुके हैं। 5वां केस समझियो। और एक पांचवा केस है। एक रात में उसने 9 या 10 बजे, देखो कंफर्म हमें भी नहीं पता, मगर हाँ 9 यहाँ से मर्डर होने के बाद 9 बजे के आसपास पांडवनगर में गणेश कचौड़ी वहाँ पे भी मर्डर हुआ है। और सेम लड़के ने ही करा है। अगर इंक्वायरी करोगे तो पता चल जाएगा सेम लड़के ने। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए नाबालिग होने के नाम पे जो ये खुलेआम नाबालिग इस तरह तक के होता है crime कर रहे हैं। 14-15 साल तक। वो 17 साल का है, नाबालिग नहीं है, वो समझदार है। नहीं, और कानूनी दृष्टि बाकायदा- से तो 18 साल पे होता है ना नाबालिग। देखो कानून कुछ भी कहे, वो ट्रेंड है। ट्रेंड मीन्स होता है कि नहीं, कंप्लीट है वो कंप्लीट है। मतलब पेशेवर हो चुका है इससे। हाँ वो पेशेवर हो चुका है। और पीछे प्रेशर भी किसी का होगा भाई, जो उसे बचाता है तो कोई पैसा तो भर रहा होगा ना, बिना मतलब तो ऐसा नहीं, नहीं होगा। आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब पीछे से जो सपोर्ट मिल रही है वो लोग बालिग हैं, वो ये योजना बना के साजिश बना के इस तरह के क्राइम कर रहे हैं और नाबालिग को आगे कर दिया जा रहा है? आपको लगता है कि नाबालिग कोई ऐसी स्कीम बना लेगा नहीं, आपको क्या लगता है? विदाउट मनी? कोई ऐसा कर लेगा? चाहे कहीं भी हम मैं जाए। वही कहना चाहता हूँ कि जो ये साजिश करते हैं वो बड़े लोग हैं, वो नाबालिग को आगे करते हैं ताकि कोई सजा ना मिले। मीनिंग्स बड़े छोटे की नहीं है, मगर विदाउट एनी सपोर्ट कोई ऐसा काम कर सकता है? कोई भी, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, विदाउट एनी सपोर्ट कोई ऐसा काम कर सकता है? वो भी 5 बार, एक बार नहीं 5 बार। एक बार नहीं है, 5वीं बार है लास्ट। नहीं, इतना ज्यादा 5 बार क्राइम तो हुआ करने है। के बाद भी अगर वो खुला घूम रहे हैं तो किसकी कमी आपको लगता है? कि कानून व्यवस्था में कोई कमी है? कानून की या क्या सिस्टम की कमी है। सिस्टम की कमी है। ऐसे बंदे को आप जो बताइए। समाज के लिए वो नासूर, उसे तो गोली मार देनी चाहिए देखते ही। देखो एक गलती होती है, माफ कर देते हैं, सब करते हैं, दुनिया में हर कोई करता है, मगर 5 कभी गलती नहीं होती है। 5 अपराध होता है, और अपराध नहीं जघन्य अपराध होता है। तो आपको लगता है कि देखिए देश के कानून में जो लूप होल्स बने हुए हैं इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं? ऑब्वियसली तो आपको लगता है कि मतलब देश के कानून बदलने चाहिए, सख्त होने चाहिए? बदलने नहीं चाहिए, कानून को सपोर्ट मिलनी चाहिए, सख्त होना चाहिए। बदलना कोई रीजन नहीं है, सख्त होना और सपोर्ट मिलना ये जरूरी है। सख्त होना जरूरी है। सख्त मीन्स होगा कि अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी बड़ी पार्टी का हूँ या कुछ भी हूँ कि मुझे प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए बराबर, कानून इक्वल। जी, जो नाबालिग होने के नाम पे जो छूट मिल रही है, अजय इतने बड़े-बड़े crime- नाबालिग तो यहाँ पे सभी के बच्चे हैं, तो सबके हाथ में क्या चाकू पकड़ा दें? सबके हाथ में चाकू पकड़ा दे, बोल देंगे नाबालिग है जी। नहीं, जो आरोपी बताया जा रहा है कि 4-5 इस तरह के क्राइम पहले भी ये कर चुका है। पहले भी मर्डर कर चुका है, तो मर्डर करने के बाद में कैसे बाहर आ गया ये बताइए ना आप। ये कोई छोटी सजा है क्या? वो छोटे क्राइम है क्या? चोरी चकारी है? इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? कानून सख्त होने? कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए। वो इस यहाँ पे रहने लायक नहीं है, कहीं पे रहने लायक नहीं है। इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे बंदों का इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 हो चुके हैं। और रात में भी हुआ है। बेशक अभी किसी को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मगर पांडवनगर गणेश कचौड़ी के पास हुआ है। और मर्डर कहने वाले यही कह रहे हैं कि सेम बंदे ने किया है। देखो हम नहीं कह रहे कि हमें पता है कि हमारे पास कोई सबूत है, बट जो हमारे घर में वो उसका हमारे पास सबूत है। अब उसको आगे क्या कार्रवाई होती है वो आगे कानून बताएगा। अभी एक कानून चल रहा था, अभी तो कुछ दिन पहले देखा होगा आपने अभी कि भाई कुत्ते इनको पकड़ो, कुत्ते इनको नसबंदी करो, उन्हें फेंक दो जाकर मत दीजिए, ठीक है? कुत्ते के लिए कानून बन रहा है, इंसानों के लिए कानून नहीं है। मत दीजिए, वो सारा काम मतलब कत्ल कर देता है, कत्ल करने के बावजूद भी खुला छोड़ दो उसको, मतलब ये कानून नहीं है। एक कुत्ता काट ले तो उसके लिए कानून है? कौन सा किताब में लिखा है? समझ लीजिए, तो कुत्ते को पकड़ो जाकर, कुत्ते को पकड़ पकड़ के फेंक रहे जेल के अंदर। लेकिन एक उन्हें नाबालिग है जी, ये क्या का नाबालिग है? कत्ल करने के लिए, कत्ल करने के लिए नाबालिग है क्या वो? नहीं, कुत्तों के लिए तो नाबालिग भी है। एक छोटी सी बात, नाबालिग भी है। नाबालिग कितना बड़ा होता है? 13 साल, 14 साल, 17 साल का बच्चा बालिग नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, उसमें मतलब मैनर्स नहीं होते हैं, क्या नहीं होता है? 18 साल ही जरूरी है फांसी के लिए, 18 साल जरूरी है। मतलब मर्डर कर दो 10 साल में और सजा चाहिए 18 साल में, 8 साल तक लगातार मर्डर करता रहेगा तो आजाद घूमता रहेगा। बात घूम फिर के वहीं आती है कि बदलाव होने चाहिए। गलत कौन है? सिस्टम गलत है। बदलाव की बात नहीं है, सिस्टम गलत है। सिस्टम में बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरह छूटते रहेंगे। देखो यूपी में सुनते थे कि यहाँ पे मतलब बहन बेटियां मतलब डरती थी, हमें तो लगता है कि आज दिल्ली के अंदर भी चलना पड़ेगा। सही, दिल्ली के अंदर भी लोग बात नहीं निकल पाएंगे, लोग बात जो बहन बेटी क्या होंगी? लड़के नहीं है,
और गवर्नमेंट कहती है हम तो बहन सबसे सशक्त है। सशक्त मीन्स क्या है? यानी कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या है भाई, कंट्रोल क्या है? आपका कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल कहीं तो होना चाहिए ना आपके उसमें स्टेट में ही। चलो अब अभी आपके उसमें एक बंदा आपको एक पता चला, 2 पता चला, 3 4 अभी 5 हो चुकी हैं जो अभी अभी रिसेंट में आएगी। आज चलो आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, आपके सामने। नाबालिग का बढ़ावा आपके सामने 2 दिन बाद तो आएगी ये चीज। चलो 2 दिन बाद आएगी ना, मीनिंग से 2 दिन बाद आएगी, बट पता चलेगा ना कि सेम बंदा है, यानी कि उसने 5 बार कर दिया तो आना चाहिए ना। किसके लिए? जनता कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी ना। गवर्नमेंट किसके पास जाए, मतलब गवर्नमेंट कहाँ फोर्स करेगी? पुलिस के पास। तो पहले हम पुलिस के पास ही जा रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उसको कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर आप उस चीज़ को देखो कि ये बंदा समाज के लिए हानिकारक है। यहाँ रहना मतलब हानिकारक तेजाब से ज़्यादा। या तो इसे इनकाउंटर करो, क्योंकि जो 5 केस कर चुका है आगे भी करेगा ऑब्वियसली। भाई बड़ा पाव तो बेचेगा नहीं वो मर्डर करके, क्या जी चने बेच रहा बड़ा पाव बेचेगा, चलो आगे सुधर जाएगा। कोई कंडीशन है सुधरने की? नहीं। तो ऐसे बंदों को ख़त्म करो ना, समाज से निकालो, और घर वालों को खास करके साथ में जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पहले निकालो, जो सपोर्ट कर रहे हैं। किसको नहीं पता होता? माँ बाप सब जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। 5 केस कर चुका है, वो नाबालिग ही गिना जाएगा। मतलब उसके लिए आपराधिक कोई वो नहीं है, बालिग के लिए सिर्फ। अरे 5 केस किए उसने, एक नहीं 5 केस मायने रखते हैं सर। मतलब नाबालिग होते हुए सोशल मीडिया पे अपनी डीपी वो लगा रहा है, तो अपने आप को चाकू दिखा के महिमा मंडित कर रहा है, उसके लिए वो अलाउड है। वो अपनी प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, अपनी पहचान बढ़ा रहा है, शान से दिखा रहा है कि मैं ये काम कर, कि मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। मीनिंग क्या है? पकड़ने वाला नहीं है मुझे, कि मैं कर रहा हूँ, मुझे पकड़ने वाला नहीं है। आज एक आदमी एक डंडी लेके चल दे, उसके लिए कानून है, पर डंडी लेके क्यों चल रहा है? किसी को मारना दे, और जो चक्कू लेकर चल रहा है उसके लिए कोई कानून नहीं है। बताइए क्यों नाबालिग है वो? बताइए कैसा कानून है यार? नहीं बालिग आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके जो दुर्भाग्यपूर्ण? ये तो देखो होना चाहिए, खून के बदले खून होना चाहिए। जैसे खून करा ना, उसको भी उनका एनकाउंटर करना पुलिस वाले। जब देश का देखिए जो कानून व्यवस्था, जब ऐसे बच्चे जब भी सुधरेंगे, जब इसका एनकाउंटर हो जाएगा तभी ये डरेंगे बच्चे, नहीं तो ऐसे डरने वाले नहीं है ये। अंत होना चाहिए इसका, लड़के का। इसने कितने कर दिया गणेश नगर में करा कल। तो इसमें आप ये बताइए इसका हल क्या है? आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें रुके, उसके लिए आपको क्या हल सुझाना चाहिए? इसको तो गोली मार देनी चाहिए बीच चौराहे पे, सही बताऊं मैं, सबसे बढ़िया। क्योंकि ये फिर जाएगा, फिर नाबालिग होगा, फिर छूट जाएगा, ऐसे छूट के मर्डर करता रहेगा। ये तो इसके तो इसका हौसला बढ़। रो रो कर परिवार का बुरा हाल है और किसी भी हालत में न्याय चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अभी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क को जाम किया। और पुलिस की कार्रवाई से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि आरोपी चाहे नाबालिग हो, लेकिन उसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा उसे अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि वो इससे पहले भी 4-5 इस तरह के क्राइम कर चुका है। 1 साल के अंदर अगर वो 4-5 क्राइम कर चुका है, उसके बाद भी अगर वो खुला घूम रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर। और परिवार की ये डिमांड है कि अगर इस तरह के अपराधी को खुला छोड़ दिया जाता है तो ये आगे भी इसी तरह के अपराध करेगा, और इसी तरह से लोगों की अगर ये हत्याएं करता रहेगा तो ये समाज जाएगा कहाँ? न्याय देखिए, इनकी डिमांड है कि अपराधी को देखिए न्याय चाहते हैं। ये सिर्फ सरकार से, प्रशासन से सिर्फ एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि ये इनको न्याय मिले, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कि ये लोग शांत बैठने वाले हैं। लेकिन अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन अपने हिसाब से इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि नाबालिग के नाम पे इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इस तरह की चीज़ें कैसे रुकेंगी, अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पुलिस को, प्रशासन को इसका जवाब देना है। सरकार इस मामले में क्या करती है देखने वाली बात है। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगती है आप बताइए, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी राय बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।